फ्रांस, जर्मनी और इटली, और इनके हाथों में सत्ता सौंप दी यूक्रेन की, कि दो हुई यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। देखो मैं तो बिल्कुल पल्ला यहाँ से झाड़ रहा हूँ, मेरा तो काम है नहीं। अगर आप मतलब ये कि रशिया के साथ में लड़ाई अगर बराबर जारी रखते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप लड़ाई जारी रखें, हम ये चाहते हैं कि आप समझौता कर लें। अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, लड़ाई को जारी रखना है, ये मतलब ये है कि रशिया के आगे घुटने टेक देना है। अगर जेलेंस्की और यूक्रेन रशिया के आगे घुटने टेक देते हैं तो रशिया यूक्रेन के हाथ से जो रशिया ने कब्जाई हुई जो मेन जगहें हैं यूक्रेन की, वो यूक्रेन के हाथों से निकल जाएंगी और मजबूरी में आकर यूक्रेन को यहां पर मतलब यह है कि घुटने टेकने पड़ेंगे। देखो सबसे एक मेन चीज यहां पर यह है कि जो मेन शहर हैं यूक्रेन के जो रशिया ने कब्जाए हुए हैं वो है डोनेट्स्क है, लुहानस्क है और क्रीमिया है। ये तीन बड़े बड़े शहर हैं जो यूक्रेन पे कब्जा किए हुए हैं रशिया ने। अगर यूक्रेन चाहता है समझौता करना तो उसको लड़ाई को खत्म करना होगा, नहीं तो अगर इस समझौते को तोड़ना है, लड़ाई को बराबर जारी रखना है तो अमेरिका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, हवाई तरीके से, हवाई हमलों के जरिए उसको सपोर्ट कर सकता है, जमीनी रास्ते से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। और लिहाजा हम यूरोप के ऊपर पूरी बागडोर यूक्रेन की छोड़ते हैं कि यूरोप को अब क्या करना है। लिहाजा यूरोप को उन्होंने ये आदेश दिया है कि अगर मतलब ये कि बराबर अपनी लड़ाई जारी रखते हैं तो आप जमीनी रास्ते से मतलब ये है कि आप यूक्रेन के अंदर जाकर उसकी रक्षा कर सकते हैं। लिहाजा नेटो भी यहाँ पर, नेटो अलायंस भी नहीं चाहते हैं कि वो रशिया के साथ में सीधी टक्कर लड़ें। वो नहीं चाहते हैं कि रशिया के सामने आमने सामने की टक्कर हो नेटो अलायंस की। जी हाँ, तो अब यहाँ पर जो जेलेंस्की की मीटिंग हुई है और यूरोपियन लीडर्स के साथ में वाशिंगटन के अंदर, और ट्रम्प भी इसमें मौजूद रहे एज ए मेन, उन्होंने मतलब ये कि मीडिएटर का यहाँ पर ये काम कर रहा है और बराबर ये बोलता है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर मतलब ये कि 6 जो वॉर है वो रुकवा दिए, सीज फायर करा दिए। लेकिन ये जो मैं अपनी बात काट कर एक गजा के दोबारा से मैं रुख करता हूं, जो गजा में और इजराइल जो अख्तियार कर रखा है उन्हें एक खतरनाक रुख गजा के अंदर, उसका क्या होगा, वो कब रुकेगा। ये जो मतलब ये छोटे मोटे तो आपने रुकवा दिए, लेकिन गजा के अंदर जो बिल्कुल 62,000 से भी ज्यादा मतलब ये है कि गजा के लोगों को इजराइल ने शहीद कर दिया, उसको कौन रोकेगा। उसको कोई नहीं रोकने का, क्योंकि मेन चीज यही चाहते हैं और इजराइल भी यही चाहता है, अमेरिका के जो ट्रम्प है वो भी यही चाहता है कि पूरे गजा के ऊपर इजराइल का कब्जा हो जाए। जी हाँ, ये थी आज की रिपोर्ट। तो 4 अहम खबरें मैंने आपको बताई पूरी तफसील के साथ में, और उनका बिल्कुल पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया है कि क्या नेतन्याहू चाहता है पूरे वर्ल्ड के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, और साथ के साथ में गजा के लोगों के साथ में और यूक्रेन के साथ में। मिलता हूं मैं आपसे अगली खबर के साथ में। जय हिंद।